अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बाकायदा से लाइव चली है और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई है। उसके अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के आम तरीन इदारे को उनके हवाले से शदीद तरीन सख्त गुफ्तगू हुई है। यानी इससे पहले पाकिस्तान की स्क्रीनों के ऊपर ऐसी गुफ्तगू कम अज कम नहीं होती थी, लेकिन हुई है और वो बराह रास्त चली भी है। उस हवाले से आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि खान साहब ने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है और गंडापुर साहब भी कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, इस्लामाबाद से नून लीग फारिग हो गई है। ये बात ध्यान में रखिए कि अगले चंद घंटों में या फिर चंद दिनों में नून लीग खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर समुद्र के अंदर छलांग लगा देगी। यानी कि जहाज डूब गया है। इस्लामाबाद से ये जो टाइटैनिक है नून लीग का, ये डूबना शुरू हो गया। दरमियान में सोचे कुल्हाड़ी लग गई है। टाइटैनिक 2 हिस्सों में डूबा था, दरमियान में से टूटा था, तो नून लीग इस्लामाबाद से दरमियान से टूट गई है। वो आपके सामने रख देते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने छुट्टी ले ली है कौमी असेंबली से। मियां नवाज शरीफ साहब ने छुट्टी किस चीज के लिए? छुट्टी वो लेता है जो काम करता है, या जो बंदा सेशन में पेश होता है, जिसका कोई किरदार होता है, जो बंदा पहले ही माइनस हो, जिस बंदे का कोई रोल ही ना हो, जो बंदा मुन्ना भाई एमबीबीएस की फिल्म वाला सब्जेक्ट हो। और सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है फिल्म में कि सब्जेक्ट ना बोल सकता है, ना सोच सकता है, ना सुन सकता है। जो बंदे को पॉलिटिक्स के अंदर सब्जेक्ट कर दिया गया हो, तो सब्जेक्ट फिर ज़ाहिर छुट्टी की दरखास्त मेरे ख्याल में नहीं, उंगलियों को तकलीफ दी है उन्होंने। और बजट डिबेट थी और मियां साहब जिनका दिल कांप जाता था 10 रुपए पेट्रोल पड़ता था, जिनका दिल कांप जाता था जब इस कौम के ऊपर टैक्सेस लगते थे, जिनकी बेटी ने पाकिस्तानी आवाम को फकी दी, यानी गुड़ वाली फकी दी कि 300 यूनिट फ्री बिजली आपके घरों में आएगी। हमजा शहबाज ने कहा 400 यूनिट फ्री बिजली आपके घरों में आएगी। तो ये इतनी बड़ी फकी थी, लॉलीपॉप थी कि ये आवाम को दी गई और आवाम ने ज़ाहिर नहीं ली, फकी नहीं ली। और उसके बाद 2 नंबर तरीके से इंतखाबात इन सबको जिताया गया। तो ऐसे टाइम में जब आवाम झुलस कर रह गई है, टैक्सेस दे दे के लोगों की कमर की हड्डी फारे हो गई है, मियां साहब ने कहा मैंने छुट्टी चाहिए दी है, मैंने छुट्टी दियो, मैं छुट्टी लेके मरी जाऊंगा। तो मेरा भी जब टेस्ट होता था स्कूल में, मैं डंडी मारता था, लेकिन मियां साहब वेल डन, यानी कमाल करके मियां साहब। और मियां साहब जिस तरह से साइड पर हुए हैं, ये बड़ा कमाल का तरीका मियां साहब का। नए नस्ल को, बच्चों को सीखना चाहिए जो स्कूल से डंडियां मारना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को फॉलो करें कि कब मुल्क से बाहर जाना है, कब छुट्टी लेनी है, कब छुट्टी नहीं लेनी, कब खामोश होना है, कब इनकलाबी बनना है। ये सब कुछ वो स्कूल में कर सकते हैं, खासतौर पर वो बच्चे जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं है। बड़ी खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक दफा फिर खवातीन की किरदार कशी पर उतर आए। और ख्वाजा साहब पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, ये एक दफा फिर सेक्स की और अजीब और गरीब किस्म की गुफ्तगू बाकायदा से ट्वीट करके कर रहे हैं। अब ये बात ध्यान में रखें कि ये कोई लौंडा लफाड़ा नहीं है, ये कोई गली मोहल्ले का बंदा नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है। ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, यानी एक ऐसी मिनिस्ट्री उनके पास है कि पाकिस्तान के तमाम तर दिफाई इदारे उनके नीचे आते हैं। यह संजीदा तरीन पाकिस्तान की एक मिनिस्ट्री है। लेकिन ख्वाजा साहब जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि सुन सुनकर कान पक गए हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया, नून लीग को नंगा कर दिया, पीपल्स पार्टी को नंगा कर दिया, फजलुर रहमान को नंगा कर दिया। लेकिन इमरान खान ने एक शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात रखे। शादीशुदा खातून, एक ऐसी खातून जो इमरान खान की बीवी है। ये उस खातून, ख्वाजा साहब की जो तनकीद है ना, मोस्टली खवातीन, बेडरूम, खवातीन के साथ क्या हो गया, कौन पीछे से ट्रॉली दिखता है, कौन आगे से ट्रॉली नहीं दिखता। तो ख्वाजा साहब का जितना नुक्ता नजर वो इसी के करीब है, इससे आगे नहीं जाते। इसलिए सोशल मीडिया पर मैं आपके सामने रखूंगा, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बुड्ढों का अगर हाल ये है, यानी हमारी जिसकी दाढ़ी सफेद हो, बाल सफेद हो, सारे बाल सफेद हो, अगर उनका हाल ये है तो फिर पाकिस्तानी माशरे का क्या होगा? आगे ख्वाजा साहब क्या कहते हैं, ये खातून के साथ, शादीशुदा खातून के साथ खान नाजायज ताल्लुकात रखे और फिर उसे शोहर से तलाक दिलवाकर खुद शादी कर ले। वजारत उज़्मा का मनसब पाने के लिए नसीम ज़हरा की बहन और आयला मलिक से फोन पर सेक्स करता है। फोन पर सेक्स करता है, ये ट्वीट कर रहे हैं ख्वाजा साहब अपने वेरीफाइड अकाउंट से। रिमल शाह से भी ताल्लुकात रखे, लेकिन वो नंगा नहीं है। अब इसके बाद भी इन्होंने पूरी डिटेल बयान कर दी है। वो जो रिट ये पढ़ते रहते हैं अक्सर, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, चीन के साथ खराब कर दिए, मियां साहब का एसी उतार दिया, मियां साहब के साथ ये कर दिया। और फिर आगे जाके इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनकी बेगम पर भी ये कहकर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब जो खान साहब की बेगम है, अब वो जादू टोना करते हैं और जादू टोना के जरिए हुकूमत मुल्क के अंदर चलाई जाती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है इसके ऊपर रद्द बनाया है। और ये साफी उबैद भट्टी साहब है, इन्होंने लिखा है कि ख्वाजा आसिफ को वजारत इतलात, वजारत दिफा नहीं बल्कि वजारत गलाजत का ओहदा मिलना चाहिए था। जिस कौम के पास ऐसे बदजुबान बुड्ढे हों, उनके अपने बर्बादी पर इत्मीनान होना चाहिए। यानी कि जिनके इस तरह के बुजुर्ग हों या जो लीड करते हैं वो लोग ऊपर बैठे हों बाल सफेद करवाकर, कि वो फोन सेक्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे हों, तो फिर उनकी बर्बादी पर उन्हें इत्मीनान होना चाहिए। साफी मुकद्दस फारूक अवान साहब लिखती हैं कि रिहाना डार से शिकस्त खाने के बाद ख्वाजा आसिफ का खवातीन को टारगेट करना
टारगेट करता हुआ एक और ट्वीट शर्मनाक ट्वीट है और इस पर शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लाइबा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ की कौम हमें बेइज्जत समझती है, बेइज्जत नहीं बल्कि बेगैरत समझती है, उस क्लिप को शेयर किया है और नीचे लिखा है, ये वाला बयान शेयर किया है और कहा है कि आपको अवाम ने बिल्कुल दुरुस्त खिताब दिया है, लोग इसी लायक समझते हैं। ख्वाजा साहब ने खुद कहा था कि कौम हमें बेगैरत समझती है, तो बेगैरत कौम समझती है नहीं समझती, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये ट्वीट किया, ये बड़ा अजीब गरीब ट्वीट है। मैं कोई सख्त अल्फाज इस पर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोयटा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अंदर जो बातचीत कर रहे हैं ठीक है या गलत है वो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मौलाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर लाइव चली है और जियो न्यूज और मुख्तलिफ चैनल इसे लाइव दिखा रहे हैं, बगैर किसी बीप के, बगैर टू के, ये लाइव चली है और ये सुनाई जा रही है। हालांकि इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कोई भी बंदा इससे नेड़े तेड़े भी बात करता था, उठा लिया जाता। अब ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, सुन लें। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है, अब हालात ये हैं कि फैसले वर्दी वाले करते हैं और हुकूमत खुशी खुशी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठकर खुश हो रहा है। जिस शनाख्ती कार्ड पर आर्मी चीफ है वही शनाख्ती कार्ड पर मैं भी हूं और मैं भी पाकिस्तानी हूं। एक तबका समझे कि वो हाकिम है और हम महकूम हैं, ये हम नहीं होने देंगे। हमारी 3000 साल पुरानी तारीख है, हमारी एक हिस्ट्री है। हम तुम पर वाजे कर देना चाहते हैं कि कुछ जर्नल्स हमें नहीं हाँक सकते, हमें चारा डालेंगे ये नहीं हो सकता, ये रस्म इनके कबीलों में चलती होगी, हमारे यहां नहीं चलती। तो सख्त तरीन गुफ्तगू है। फिर एपेक्स कमेटी के ऊपर मौलाना साहब क्या कहते हैं। मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ के बारे में कहा या इत्तेहाद के बारे में कहा, इत्तेहाद बनना अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं कि मारूजी जरूरियात के लिए सब इकट्ठे हों, मकसद हासिल होने पर शहबाज शरीफ और जरदारी बन जाए, फिर आइन की बालादस्ती तक खड़े रहना होगा। ये उन्होंने ठीक बात की है, उसूली बात की है साहब। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में एपेक्स कमेटी क्या है, एपेक्स कमेटी में क्या होता है जनाब, हर जगह पर एक फौजी तैनात होता है, तहसील लेवल पर मेजर होता है, जिला लेवल पर कर्नल होता है, डिवीजन लेवल पर ब्रिगेडियर होता है, सूबाई लेवल पर कोर कमांडर होता है, वफाकी सतह पर आर्मी चीफ होता है। इजलास में वर्दी वाला अगर मौजूद होगा तो फिर फैसला नहीं होगा क्योंकि ये सियासी लोगों के फैसले हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। ये एक टेलीविजन के ऊपर चलने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मौलाना साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो चलाई भी जा रही है, दिखाई भी जा रही है और चल भी रही है, तो ये इंटरेस्टिंग है। अब एक तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कट ये स्टांस लिया है कि जनाब जो फौजी ऑपरेशन है उसकी मुखालफत की है। ये जुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं कि इमरान खान ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत ना करने की हिदायत जारी कर दी है। और खान साहब ये तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं बैठकर डिस्कस करें, सारी चीजें बताएं, प्लस माइनस बताएं, डिटेल्स बताएं, कितने पैसे लगेंगे, किस तरह से मामला आगे चलेंगे, कौन सी जगहों पर ये ऑपरेशन होगा, कितने लोग डिस्प्लेस होंगे, इंटरनल डिस्प्लेस होंगे, फिर उनके बाद क्या होगा, ऑपरेशन खत्म होने के बाद लोगों को कैसे दोबारा आबाद किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाही होगी, बर्बादी होगी, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, डॉलर्स किधर से आएंगे, बैनुल अक़वामी जो रद्द अमल आएगा वो क्या होगा, ये सारी चीजें बैठकर डिस्कस करें। उसके बाद बिल्कुल ये ऑपरेशन हो सकता है और ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम में तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर इस ऑपरेशन के हवाले से शायद अपना कॉन्सेंट दे देगी, ये एक ख्याल है, लेकिन इसके बारे में अभी और मालूमात नहीं है। अब जो गंडापुर साहब है उन्होंने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन एक अहम तरीन नुकता उन्होंने उठा दिया है। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जो एपेक्स कमेटी हुई जिसमें कहा गया कि एक इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, एपेक्स कमेटी में एक नाम आया अज़्म पाकिस्तान का, इसमें ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं था। गंडापुर ये कह रहे हैं कि जहां पर तमाम तर अहम तरीन क़यादत, तमाम तर सूबाई वजीर, सूबे के सरबराहान, तमाम तर हुकूमत बैठी हुई थी, सब शख्सियात बैठी हुई थी, सबसे बड़ी कमेटी थी। गंडापुर के मुताबिक उसमें तो ऑपरेशन का लफ्ज ही शामिल नहीं था, ऑपरेशन का लफ्ज ना पहले था ना बाद में था। वज़ीर आला अली गंडापुर एपेक्स कमेटी में फौजी ऑपरेशन से मुतालिक कोई बात ना होने का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में तो डिस्कशन ही नहीं हुई। तो फिर जो हुकूमत है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके वजीर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो ऑपरेशन कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है कि अगर वहां पर ऑपरेशन की बातचीत ही नहीं हुई तो फिर ये क्या हुआ है। अब 3 हल्के इस्तीफे हैं नून लीग के और ये इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं जहां पर तहरीक इंसाफ की आमतरीन शख्सियात को हटाया गया है। एक तो समझे कि आज जो नून लीग के कैंडिडेट उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनका जनाजा निकाला है, लथेड़ कर उन्हें रखा है, उनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी है और अब इनके पास सिर्फ वाहिद रास्ता यह बचा है कि ये इस्तीफे दें, बोरिया बिस्तरा दें और यहां से निकलें। चूंकि ट्रिब्यूनल ज़ाहिर है जहांगीरी साहब की सरबराही में काम करेंगे और फॉर्म 45 उन्होंने मांगे हुए हैं, फॉर्म 45 लेकर जाने पड़ेंगे, लिहाजा लेकर जा नहीं सकते क्योंकि वो और ज्यादा काला होगा। लिहाजा वाहिद हाल ये है इस्तीफे दें, ये सीटें खाली करें, खुद को किनारा कशी करें और यहां पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो जीते हुए हैं,
ان کے حوالے یہ تمام تر اسلام آباد کی سیٹیں کی جائیں. لہذا جو نون لیگ کا ٹائٹینک ہے یہ اس وقت ڈوب رہا ہے اور میاں صاحب نے چھٹی لے لی ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.